जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9th का प्रेस्टीज क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर। बेटा ये एग्जाम में आपको 100% यहाँ से चैप्टर आता है और भर भर के बेटा कम से कम 10 से 15 नंबर आपके 10 से 15 नंबर का ये चैप्टर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम की आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बेटा इस चैप्टर को मैं पहले ही अभी से करवा दे रहा हूँ ताकि आप इस चैप्टर का बार बार रिवीजन करके ज्यादा से ज्यादा नंबर अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं बेटा, वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए बेटा, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो भैया आप अपने ग्रुप में इसको व्हाट्सएप में आप सब जगह शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा देखेंगे प्रेस्टीज क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं जो पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, उनको भी 100% चीजें समझ में आने वाली है। भले उनका कक्षा 8 वीक रहा हो, लेकिन ये चैप्टर उनको बहुत दमदार एकदम समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है बेटा प्रेस्टीज क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, चलो तो देखो इस चैप्टर में बेटा, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम इसके फॉर्मूले वगैरह की बात कर लेते बेटा। इसके फॉर्मूले वगैरह की बात कर लेते हैं ताकि आराम से आप क्वेश्चन को कर पाओ, उसको टेकल कर पाओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटा आप शंकु देख लो। नहीं, तो ये है बेटा आपका शंकु। ये क्या है बेटा? शंकु है। इस शंकु में बेटा एक नीचे एक वृत्त लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? वृत्त लगा होता है और दो भुजा एकदम त्रिभुजाकार होती है। तो ठीक है, यहाँ पे बेटा एक पॉइंट हम ओ ले लेते हैं और यहाँ से इस लाइन को मिला देते हैं। तो बेटा ये हमारी क्या कहलाती है बेटा? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? ये त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम बेटा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे बेटा? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ये जो तिरछी भुजा है इसको बेटा हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। और यदि इसके शीर्ष से बेटा इसके केंद्र को मिला दिया जाए तो यही बेटा एच हो जाता है। क्या हो जाता है? शंकु की ऊंचाई हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? शंकु की ऊंचाई। तो आपसे एग्जाम में बेटा पूछा जाता है कि बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा बेटा? पाई आर एल होगा। क्या होता है बेटा? पाई इंटू आर इंटू एल होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एल निकालने का फार्मूला, एल मतलब बेटा तिर्यक ऊंचाई। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई को बेटा स्मॉल एल से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बेटा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। फिर बेटा शंकु का, आपसे कभी कभी बेटा एग्जाम में ये पूछ लेता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताओ। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताओ। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? ये वृत्ताकार दिख रहा है जिसकी त्रिज्या आर है, तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है बेटा शंकु का आयतन। क्या पूछा जाता है बेटा? शंकु का आयतन पूछा जाता है। शंकु का आयतन पूछा जाता है। अच्छा देखो, शंकु का आयतन क्या होता है बेटा? v। अब v का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, उसके बाद देखो शंकु का आयतन हो गया। फिर बेटा हम निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा, जल्दी से आप बताओ क्या होगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? तो ये जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बेटा पाई आर एल, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर,
तो बेटा क्या हो जाएगा, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा बेटा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर बचेगा। तो ये रहा बेटा शंकु की बातें। आपको शंकु में कम से कम इतने फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। चल उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा गोले की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, गोले की बात कर लेते हैं। तो गोला भी हमारा 3D फिगर है, ठीक है। गोला भी कैसा है हमारा 3D फिगर, ठीक है। तो इस गोले में बेटा जब आप ध्यान से देखोगे तो इस गोले की त्रिज्या जो है बेटा, मान लो इस पॉइंट से है और ये यहां से, तो ये क्या है बेटा, स्मॉल आर है। क्या है बेटा, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, गोला है आपका। क्या है बेटा, गोला। और गोला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, स्फीयर। क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस स्फीयर का बेटा आपसे दो चीज पूछा जाता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखो गोले का फिर आपसे पूछा जाता है बेटा आयतन। गोले का आयतन बताओ। तो जो गोले का आयतन V होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये हो गया बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन जो हो गया बेटा वो क्या हो जाएगा, आपका गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसके बाद बेटा हो अर्धगोला पढ़ लेते हैं। अर्धगोला में बेटा क्या होता है, देखो अर्धगोला भी यहीं देख लो ताकि आराम से आप समझ पाओ, कनेक्ट कर पाओ। देखो ये होता है बेटा आपका अर्धगोला, ठीक है। ये क्या है भैया, अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले में आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका सेंटर हो जाएगा और ये इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगी बेटा, स्मॉल आर। तो आपसे अर्धगोले का देखना, अर्धगोले का केवल जब आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, क्या बोले बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या लगा दोगे बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर यदि अगर आपसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो आप क्या लिखोगे बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखोगे, 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये चैप्टर बेटा आपको 10 में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से कवर करना और पूरे सारे फॉर्मूले बेटा कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करते रहना, या ऐसी जगह जहां से आप इसको लिख के याद कर लो, ठीक है। तो सारी चीजें होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। चलो भैया उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बेटा एक अंतिम चीज, अर्धगोले का आयतन। क्या पूछा जाएगा बेटा, अर्धगोले का आयतन पूछा जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी और इन फॉर्मूले को आराम से बेटा नोट कर लो अच्छे से। क्या कर लो भैया, नोट कर लो, ठीक है। चलो अब मुझे जहां तक लगता है कि आपके लेवल के फॉर्मूले हो चुके हैं, ठीक है। अब आप पहला क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए
आप सभी लोग पहला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आया। जल्दी से बताओ भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। आप लोग बताइए कि लंबवृत्तीय शंकु के कुल भाग होते हैं, तो कुल कितने भाग होते हैं भाई। तो लंबवृत्तीय शंकु जब आपने देखा, कहाँ देखा, सॉरी, ये जब शंकु देखा तो बेटा एक भाग ये दिख रहा है और एक भाग ये दिख रहा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। तो सर इसके दो भाग होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो चल, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सब आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। कह रहा उस शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी त्रिज्या 2r और उसकी तिर्यक ऊंचाई 1/2 हो। यानी बेटा एल का मान दिया है 1/2, बताओ सही है। एल का मान कितना है बेटा, 1/2, और आर बराबर दे रखा है बेटा 2r। ठीक है, 2r। हमको क्या निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्राकार भाग मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ए बराबर हम एरिया बराबर क्या लगा देंगे बेटा, पाई आर एल। अच्छा, पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, आर की वैल्यू बेटा 2r हो जाएगी। ठीक है, इंटू एल की वैल्यू बेटा 1/2 होगी। अच्छा, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया, तो पाई आर हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर। ठीक है, एक सेकंड बेटा, कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या, एक सेकंड बच्चों बस। अच्छा, L/2 है यार, ये L/2 है, तो यहाँ L/2 हो जाएगा, तो ये होगा पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द बेटा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। देखो, पहले हम एकदम आसान आसान सवाल करेंगे, उसके बाद अभी बहुत सारे सवाल हमको कठिन भी मिलेंगे, सरल भी मिलेंगे, सारी चीजें लेके आए हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते बेटा, जिनकी कोई कोई आपको कराता नहीं है। इससे आपका 100% बेटा आपकी तैयारी हो जाएगी, आपके एग्जाम की बेटा 100% तैयारी हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। चल, कह रहा है एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r/2 और लंबाई 2l है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर ब्रैकेट के अंदर L+r। ओके, अच्छा, पाई आर की वैल्यू बेटा हमको r/2 दे रखा है, सर हमने रख दिया। ब्रैकेट के अंदर एल की वैल्यू बेटा 2l दे रखा है, आर की वैल्यू r/2 दे रखा है। अब जरा इसको हल कर लो, तो सर हल करने बैठेंगे तो पाई r/2 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 L+r/2 हो जाएगा। अच्छा, इसका और जब गुणा कराएंगे तो ब्रैकेट हटा दो, ये क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। अब जैसे ही गुणे में होगा बेटा, तो कुछ हो सकता है, पाई/4 हो जाएगा। तो ऊपर से देखो, इसका यहां अंदर गुणा कराएंगे, तो जैसे ही गुणा कराएंगे तो 4πr/l प्लस ये हो जाएगा बेटा πr²। ठीक है,
तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सही हो रहा है? तो अगर पाई आर कॉमन ले लोगे तो 4 लेकिन बच रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ जल्दी से। अच्छा, यहाँ भी 4 का अगर हम डिवाइड कर दें और यहाँ भी 4 का डिवाइड कर दें तो ये तो कट जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगी। तो बताओ क्या होगा भाई, आंसर बताओ इसका क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या सेट हो रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, इसका ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा भाई, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या 3r है, इसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या के समान है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखो लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर बेटा 3r है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई यानी h है वो क्या है, आधार की त्रिज्या के बराबर है यानी 3r के बराबर है। तो आयतन क्या होता है बेटा शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। अब 1/3 पाई की वैल्यू वैसे ही रहने दो, आर की वैल्यू बेटा 3r का स्क्वायर, h की वैल्यू बेटा 3r हो गया, 3 से 3 बेटा खत्म हो गया। आप देखोगे तो ये 9 पाई आर स्क्वायर, ये आर क्यूब हो जाएगा, 9 पाई आर क्यूब, 9 पाई आर क्यूब, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द बेटा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आराम से चीजों को कर पा रहे हैं। कह रहा है दो शंकुओं के आयतन का अनुपात दे रखा है, उनकी व्यासों के मध्य अनुपात 4/5 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बता रहा। चलो अच्छा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का आधा दुगला होता है। ठीक है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात यानी v1/v2 का मान दे रखा है बेटा 1/4। उसके बाद जो है इसके मध्य व्यासों का अनुपात यानी d1/d2 का मान दिया है 4/12। अच्छा, व्यास त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, व्यास का आधा, तो व्यास क्या हो जाएगा 2 गुने, तो ये बताओ 2r1/2r2 हो जाएगा बराबर 4/5। ठीक है, यानी व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, ये दो कैंसिल हो गया, तो r1/r2 बराबर क्या आ जाएगा 4/5। क्या आ जाएगा बेटा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। इधर भी तो आधा करेंगे, 10 नहीं 4/5 ही आएगा, वही आएगा, वही आएगा भाई। ठीक है, अब वो उसके बाद जो है आपको चाहिए, अच्छा v1 का मान दे रखा है, आप ये बताओ v1 का मान क्या होता है, 1/3 पाई, पहले वाले के लिए r1 स्क्वायर h1, उसके बाद 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2 बराबर 1/4 दे रखा है। आप देखो ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, अब आपको पता क्या है r1/r2, तो r1 का मान बेटा 4 का स्क्वायर, r2 का मान ये h1 लिख लो, r2 का मान बेटा 5 का स्क्वायर, h2 बराबर 1/4। अब आप जब इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 16/25 गुणे h1/h2
बराबर 1/4। इसका इधर गुणा कराओ, इसका इधर, H1/H2। 25 एकम 25 और 16 चौको 64। तो 25:64 आ रहा है, जो कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में एक लेवल के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है और एक बेहतरीन तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं भैया। ठीक है, चले आगे। साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए। एक शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्राकार भाग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। बात समझो, यही लिख दो। पहले वाले का मान लेते हैं पाई R1L1 बराबर उसका 2 गुना है, तो 2 गुणे पाई R2L2। ठीक है, यदि दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले वाले की तिर्यक ऊंचाई यानी L1 का मान L2 का मान पहले वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की यानी L1 का 2 गुना। ठीक, तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात, चलो देखो, पाई R1L1 बराबर 2 गुणे पाई R2 इंटू L2 का मान क्या रख देंगे बेटा, 2L1 रख देंगे यहां से। ठीक है, अच्छे सवाल हैं ये सारे सवाल, आप किए ना होंगे इस बात की मुझे पक्का यकीन है। अब देखो, आप देखोगे तो L1 भी खत्म। अब बताओ, ये R1 तो यहीं रहेगा, R2 इधर आ जाएगा भाई। अब आप बताओ, 2 दूनी 4 और नीचे 1, तो 4:1 इसका करेक्ट आंसर। 4:1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हो, एकदम बढ़िया सवाल है, आराम से हो रहा है भाई सवाल। क्या है, आराम से सवाल हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चल, कह रहा है यदि V आयतन वाले किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा। पहले मान लेते हैं कि शंकु त्रिज्या R बराबर क्या हो जाए, 2 गुना 2R हो जाए, और नहीं H बराबर, ठीक है, और R बराबर क्या हो जाए भाई, अच्छा दुगना हो जाए दोनों, R बराबर 2R, देखो कह रहा है H बराबर 2H हो जाए, R बराबर 2R हो जाए। ठीक है, तब आप V बराबर बताओ 1/3 पाई R²H, 1/3, अच्छा ठीक है, उसके बाद जो है पाई इंटू R1 का मान 2R का होल स्क्वायर इंटू H1 का मान 2H। आप देखोगे जब इसको हल करोगे 1/3 पाई इंटू इसको हल करोगे तो 4 दूनी 8 R² इंटू H। तो आप देखो 1/3 पाई R²H, यहाँ पे क्या लगा है 8, यानी उसका जो आयतन होगा भाई कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 8 गुना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है बेटा, आप लोग उन सभी लोगों का सपोर्ट करें जो आपका कहीं ना कहीं से आपका साथ दे रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अच्छे विचार रख रहे हैं। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट कर दिया करो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट छाप दिया करो। ठीक है, ओके बेटा। चल, यदि दो गोले के आयतनों का अनुपात दे रखा है, उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात मान लेते हैं, पहले वाले का V1 दूसरे वाले का V2। पहले वाले V1 का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा, 1:8 दे रखा है हमको इनका आयतन। तो V1 का मान बताओ, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3
पाई R2 क्यूब बराबर 1/8। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल बेटा, ठीक है। तो हमको ये बताओ R1/R2 की होल पावर क्यूब बचा, इधर 1/8 बचा। ये क्यूब इधर आएगा तो बेटा R1/R2 बराबर 1/8 हो जाएगा। तो R1/R2 बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। R1/R2 बराबर हो जाएगा 1/2। अब R1/R2 बराबर हो जाएगा जब 1/2, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी 4πr1 स्क्वायर और नीचे चाहिए 4πr2 स्क्वायर। अच्छा, 4 पाई तो 4 पाई सेम कट गया। R1/R2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 1/4, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द भाई करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चल इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बस मैं 1 मिनट में आया बच्चों, चलो ट्राई करो, बस 1 मिनट। चल भाई, तो आप लोगों ने सवाल को किया, किस किस ने ट्राई किया भाई, एकदम आसान सवाल है, हलवा सवाल है। चल, हमको दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 4πr² बराबर 144। अच्छा, 4 से काटा पीटी लगाएं क्या, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×6 = 24। अच्छा, पाई की वैल्यू बेटा 22/7, और R² बराबर 36। पाई में आ रहा है आंसर, ठीक है। πr² बराबर क्या आ गया बेटा 36। आयतन क्या हो जाएगा, अगर आयतन निकालेंगे बेटा तो 4/3 πr³ बताओ ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दी बताइए भाई इस सवाल को। यहाँ पे पाई भी है इसीलिए तो गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ठीक है, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। यानी R² बराबर 36, तो R बराबर आ जाएगा बेटा 6, और जब R बराबर 6 आ गया तो V बराबर हो जाएगा 4/3 πr³। तो 4/3, पाई को पाई ही रहने दो, R³ मतलब 6×36 छक्के 216, इसको काटोगे 3 × 21, 3 दूनी 6, 72, 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288 पाई आ जाएगा बेटा, कौन सा आ जाएगा 288 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब आपके बेटा बहुकल्पी प्रश्न मैंने खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे बेटा आपके प्रश्नों पे, कहाँ आ जाएंगे बेटा, प्रश्नों पे आ जाएंगे, ठीक है। आराम से चीजों को आपको समझना है, हल करना है, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। अच्छा बेटा, आपको h का मान दे रखा है,
कितना दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर। एकदम प्यार से समझेंगे सवाल। आधार की त्रिज्या बेटा दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या बेटा, तिर्यक ऊंचाई, अच्छा तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान आपको निकालना है। क्योंकि एल बराबर क्या होता है बेटा, एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू बेटा 12 का स्क्वायर, आर की वैल्यू बेटा 5 का स्क्वायर। इसको जब और हल करेंगे बेटा तो एल बराबर बताओ अंडर रूट 12 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25। तो एल बराबर जब इसको जोड़ोगे बेटा तो आ जाएगा 169, 5 4 9 4 2 6 1। अब ये किसका वर्गमूल है बेटा, ये 13 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है 13। तो तिर्यक ऊंचाई क्या आ गई बेटा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गई बेटा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गई 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर, ठीक है। आराम से बेटा ये 2 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। एकदम बढ़िया सवाल है, आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताओ, चले आगे। चलो अगला सवाल कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15, तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। चलो हल करते हैं सर। अब देखो शंकु की त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है बेटा 8 सेंटीमीटर, उसके बाद आपकी ऊंचाई यानी एच की वैल्यू दे रखा है बेटा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लो बेटा 100% ये सवाल वार्षिक परीक्षा में आएगा। वार्षिक परीक्षा में बेटा ये 100% सवाल आएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको लेकिन वक्रपृष्ठ ज्ञात करने पहले बेटा एल चाहिए। अब एल निकालने का फॉर्मूला बताए थे सर, क्या बताए थे, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल बराबर आप बताओ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अच्छा एल बराबर 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 225, 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 64। तो एल बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289, यही होगा। 5 4 9 6 2 8 1 9 2 हो जाएगा। अब एल बराबर ये किसका वर्गमूल होता है बेटा 17 का। तो एल का मान क्या आ गया बेटा 17 सेंटीमीटर। एल का मान क्या आ गया मेरे भाई 17 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है बेटा पाई आर एल होता है, ठीक है। अब शंकु के वक्रपृष्ठ में बेटा पाई पाई ही रहने दो, आर की वैल्यू चूंकि 8 है, एल की वैल्यू बेटा 17। तो 17 अट्ठे 8 सते 56 की 6, ठीक है। 8 का नम 8 8 5 13, तो 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, ये आपसे 4 नंबर में हो सकता है एग्जाम में पूछा। कितने नंबर में बेटा 4 नंबर, ठीक है। तो आराम से इस सवाल को कर लिए। कोई दिक्कत हुई बताओ किसी को, किसी को बच्चे को कोई दिक्कत हुई क्या है, तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतनी कंजूसी काहे, किस बात की है। ऑफलाइन जाते होगे, मेहनत करते होगे, पढ़ते होगे, टीचर को पैसा देते होगे, क्या आप मेरे लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते, प्लीज करवा दो, बड़ी दया होगी भाई तुम्हारी लोग, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास
12 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? सवाल में देखो तो इसका आपको वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, सवाल आधा लिखा है। हमसे पूछा गया बेटा इसका जो है पहला नंबर पूछा गया वक्र पृष्ठ, और दूसरा नंबर एग्जाम में पूछा गया आपसे संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। अब आ जाओ भाई, हमको हल करना है सवाल। क्या करना है भाई? हल करना है। अच्छा अच्छा, ये बताओ मुझे व्यास दे रखा है कितना बेटा? 12 मीटर। तो क्या मैं त्रिज्या निकाल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या होता है बेटा? व्यास का आधा, व्यास का आधा यानी 12 का 2। फिर तिर्यक ऊंचाई एल का मान दे रखा है बेटा 10 मीटर। ठीक है, अब आप लगा दो पहला नंबर शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा बेटा? पाई आर एल। अच्छा, जो वक्र पृष्ठ होता है पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, आर की वैल्यू बताओ बेटा कितनी आई है? 6, और एल की वैल्यू बता दो कितनी है? 10। तो आप इसको गुणा करेंगे तो बेटा 60 पाई सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है बेटा, मीटर स्क्वायर। यही आपका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ बेटा सेकेंड फेज पे। सर सेकेंड फेज में क्या कह रहा है सवाल में? हमसे कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, पाई की वैल्यू बेटा मत रखो, पाई की वैल्यू मत रखो। अब बेटा आर की वैल्यू 6, ब्रैकेट में एल की वैल्यू बेटा कितनी आई है? 10 प्लस आर की वैल्यू 6। तो आप बताओ 10 6 16, 16 छक्का 96 पाई, 96 पाई मीटर स्क्वायर आ गया आपका वक्र पृष्ठ। आपका ये आंसर आ गया बेटा। 100% एग्जाम में ये 6 नंबर में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका चित्र भी बना देंगे। चित्र कैसे बनाओगे बताओ? चित्र कैसे बनाओगे? ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दोगे ये L बराबर आपको दे रखा है कितना? 10। ठीक है, इसकी त्रिज्या आपकी आ गई 6, यानी व्यास दिया होगा टोटल 12। ये यहाँ से इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, बस ऐसे चित्र बना देना है। एकदम सिंपल सी बात करनी है, एकदम सिंपल सी बातें होनी हैं। जल्दी से बताओ, किसी को नहीं समझ में आया हो तो जल्दी बताओ, अभी बता दिया जाए। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हुई? किसी को भी कोई दिक्कत हुई है क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु लिखा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या बताओ। कर लोगे, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, तो शंकु का जो हमको दिया क्या बेटा? आर बराबर 7 सेंटीमीटर, एल बराबर हमको दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। हमको चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ।
वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, पाई इंटू आर इंटू एल। पाई की वैल्यू रख देंगे, क्यों, क्योंकि जब भी पाई की वैल्यू बेटा 22/7 हो और आर की वैल्यू जब भी 7 या 7 के गुणे में हो तो पाई की वैल्यू रख दी जाती है। एल की वैल्यू बेटा 10, तो 7 से 7 खत्म, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, तो आपसे बेटा 2 नंबर में ऐसे सवालों की उम्मीद की जा सकती है। 100% बेटा पूछा जाएगा, जिसको आप देखना, आप जब परीक्षा देंगे तो 100% आके हमसे बोलेंगे कि हाँ सर मैंने ये सवाल किया है और ये हूबहू सवाल मुझे देखने को मिला। चल, कह रहा है एक शंकु, सब जगह संख्या लिख गया, शंकु की ऊंचाई दे रखा है, आधार की त्रिज्या दे रखा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। चल इसको भी हल करते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है वो हर संभावनाओं वाले सवाल लिए गए। एक शंकु की ऊंचाई बेटा दे रखा है, यानी एच की वैल्यू दे रखा है बेटा 16 सेंटीमीटर। आपको आर का मान पता है बेटा 12 सेंटीमीटर। आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं पता। क्या नहीं पता, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि वक्र पृष्ठ लगाने के लिए क्या चाहिए बेटा, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट एच की वैल्यू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आप जब इसको हल करोगे बेटा तो 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 196, 15 का वर्ग 225, 14 का वर्ग 16 का वर्ग 256 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144। आप इसको देखोगे तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4। तो यहां से बेटा आप देखोगे तो एल का मान निकल के आ गया, इसका निकल के आ जाएगा बेटा 20। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। हमको निकालना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ। पूरा सवाल ऐसे ही करेंगे। बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा बेटा, पाई इंटू आर इंटू एल। अच्छा, पाई की वैल्यू बेटा पाई ही रहने दो, आर की वैल्यू बेटा क्या है 12 और एल की वैल्यू है बेटा 20। तो ये आ जाएगा 12×24, 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये बेटा आपसे एग्जाम में 4 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चल आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। चलो भाई, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का आयतन बताओ। अच्छा देखो, सवाल को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद क्या क्या दिया ये पता करना है। सर आपको ऊंचाई यानी एच की वैल्यू दे रखा है 21 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद सर आपको दे रखा है, सॉरी शंकु एल की वैल्यू आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ शंकु का आयतन होता क्या है। शंकु का आयतन बताओ, मुझे ज्ञात करना है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब आपने यहां गौर से देखा तो भाई मुझे आर नहीं पता, क्या नहीं पता, आर। तो आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को रखना पड़ेगा। ठीक, तो रख दो भाई। एल बराबर क्या दिया है बेटा 28। इधर बताओ एच स्क्वायर बताओ, एच स्क्वायर 21 का स्क्वायर आर स्क्वायर, और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये बेटा हो जाएगा 28 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर जब करेंगे तो वर्गमूल कट जाएगा, जिसे कर देते हैं, नहीं आप परेशान हो जाओगे है ना।
आप सोचेंगे यार क्या हो गया हमारे साथ, ये स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये इससे कट जाता है, ठीक है। 28 का स्क्वायर बेटा 784 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, प्लस आर स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो ये बेटा आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, इसको घटाओगे तो 784 से आप जब इसको घटाओगे 441, तो बताओ 4 में से 1 गया 3, और ये बचेगा बेटा 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, तो आप यहाँ बताओ ये आ जाएगा बेटा 343 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 343। अब मुझे ये बताओ कि ये 343 किसका वर्ग होता है, जल्दी बताओ भाई, 343 किसका वर्ग होता है, जल्दी बताएं। तो सर ये किसी का वर्ग नहीं होता, क्यूब होता है, बल्कि 7 का क्यूब होता है, तो 2 बार वाला 7 बाहर, 1 बार अंदर। जैसे नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ देखो r बराबर अंडर रूट 343 लिखा हुआ है, तो r बराबर ये भी लिख सकते हैं इसको 7 गुणे 7 गुणे 7, तो जो वर्गमूल के अंदर 2 बार होता है उसको 1 बार बाहर कर लेते हैं, बचे वाले को अंदर लिख दिया, ठीक है। अब आपको r का मान पता हो गया, तो शंकु का आयतन v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो v बराबर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, क्योंकि 7 से कटने वाली बहुत सी संख्याएं हैं। आर की वैल्यू बेटा 7 अंडर रूट 7 गुणे 7 अंडर रूट 7 और गुणे क्या हो जाएगा बेटा x की वैल्यू 21, तो आप देखोगे 7 से ये कट जाएगा, 3 से ये 21, 7 3 सते 21, ये भी कट जाएगा, तो v बराबर आप देखोगे तो 22 गुणे अंडर रूट 7 का गुणा अंडर रूट 7 में 7 हो जाएगा, और 7 7 49 यानी 343 आ जाएगा, तो v बराबर इसको गुणा करा देना, जो आएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब में ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, सही है भाई, सही है, तो गुणा कराओगे तो ये क्या आ जाएगा 7456, 7456 आ जाएगा भाई, ऐसे इतना आ जाएगा। चलो इसको आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए, बताओ भाई। चल करोगे, चलो करते हैं भाई इस सवाल को, देखते हैं कौन सी बला है और क्या पूछ रहा है हमसे, है ना, क्या पूछ रहा है। चलो देखो, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 5544। अच्छा, आर स्क्वायर बराबर तुम क्या हो जाएगा 5544 बटे 4 पाई। आर स्क्वायर बराबर आप देखोगे 5544 बटे 4 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 वाला ऊपर चला जाएगा। सर आप काटेंगे जब इसको तो 11 दूनी 22 में कटेगा, 11 पचे 55, 11 चौक 44, बीच में जीरो लगा देगा, ठीक है। अब देखो अगर आप देखोगे तो ये 4 दूनी 8 और 8 × 40 8 × 48, तो ये कट जाएगा, तो 8
45 अच्छंग 48 2 8 त्रिक 24। तो आर स्क्वायर बराबर 63 × 7 आ गया। तो आप ये देखोगे आर बराबर अंडर रूट 63 को तुम लिख सकते हो बेटा 7 × 9 × 7। अब देखो आर बराबर 2 बार 7 है, एक बार बाहर, 9 का वर्गमूल 3, तो आर बराबर आ गया 21। अब आपको लेकिन चाहिए व्यास। व्यास कहता है मैं त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 × 21 बराबर 42 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक है, एकदम आसान सवाल है भाई, एकदम आसान सवाल है, 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। ठीक है सर, चलें आगे। चलिए अब बताओ, इस सवाल को जो ना कर पाया ना, कसम से कैमरे में घुस के मारूंगा, एकदम मोबाइल में एकदम घुस के मारेंगे तुमको। ठीक है, इस सवाल को कर लेना चुपचाप, करिए, 1 मिनट टाइम देता हूं, करिए इसको, करिए भाई, यहीं पे करना है, चलो यहीं पे करना है भाई, यहीं पे सारी चीजें होनी चाहिए आपके सामने, आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। ठीक है, तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुआं जैसे सिंगार। हेलो, ये तो पेड़ है ना, 166 वाला है। अच्छा, पेड़ नहीं है, तो अभी तो हम यहाँ लाइव क्लास ले रहे हैं, तो अभी बाद में दे देना वहीं सुखदेव के पास। पैसा पैसा ठीक, चलो भाई लगाओ, एक कॉल आ गया था, डिलीवरी आई है, उसी के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, चलो और बताओ भाई, आ गया? हाँ सर आ गया होगा ना, एकदम आसान है। अच्छा बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 4πr²। अरे यार आर की जगह रख देना है 4π, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू रख दो 7, 7 से 7 कट गया, 1 गुणे में और रख दो, तो 7 × 28, 22 × 28 करा दो भाई, जो आएगा आंसर। ठीक है, चल एकदम पिद्दी सा सवाल था। अगला सवाल, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये लो, एकदम आसान सवाल, गोले का आयतन पूछ रहा है, बताओ 4/3 πr³ लगा लोगे। अरे बताओ 4/3, अच्छा पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या 7 दे रखी है। अब एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बताओ 4/3 गुणे 7 × 49, 22 × 49। ठीक है, इसको हल करोगे तो जो आएगा उसको आंसर लिख देना। इसी तरह इस वाले को भी लिख देना, इसी तरह इस वाले को भी कर देना है। क्या लिखोगे? 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू r³ है तो 63/100, 63/100, दशमलव हटा दिए हैं। ठीक है, 63/100, 7 नहीं है 63। ठीक है, तो गुणा करा दो यार, गुणा भाग है केवल। ठीक है, 4 का इसमें 22 चौक 88 गुणे 9 गुणे 63 गुणे 63, इन सबको गुणा करा दो, जो आएगा बेटा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल गुणा भाग कराना है मेरे भाई, केवल गुणा भाग कराना है आपको, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए, एक शंकु के आकार का तंबू जिसकी ऊंचाई 24 मीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बनाने के लिए 5 मीटर चौड़ाई का कितना, 5 मीटर चौड़ाई का कितना कपड़ा चाहिए? चलिए भाई, चलो 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 तो सबसे पहले क्या बताएंगे?
सर सबसे पहले क्या बनाएंगे? सर सबसे पहले एक शंकु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक शंकु बनाएंगे। बना लिया सर। अब इस शंकु को देखो, तंबू के आकार का दिख रहा है, जिसकी ऊंचाई बेटा ये वाली, जिसकी ऊंचाई जो है दे रखा है ये दे रखा है बेटा 24। ठीक है। उसके बाद इसके त्रिज्या दे रखा है बेटा 7। अच्छा, तो ये बताओ, ये जब निकालेंगे तो एल क्या निकलेगा बताओ। पहले तो एल निकालेंगे, फिर इस तंबू को बनाने के लिए 5 मीटर चौड़ाई वाला कितना कपड़ा लगेगा, तो पहले इसका वक्र प्रस्थ निकालो। शंकु का क्या निकालना पड़ेगा बेटा? वक्र प्रस्थ। क्या निकालना पड़ेगा? वक्र प्रस्थ। तो शंकु का वक्र प्रस्थ क्या होता है बेटा? पाई आर एल होता है। आर तो आपको पता है 7 सेंटीमीटर, एल नहीं पता आपको। तो चूंकि एल बराबर क्या होता है? एल बराबर क्या होता है बेटा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की भी वैल्यू पता है आपको 24 मीटर। अच्छा, इसको जब इसमें रखोगे बेटा तो 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। इसको जब यहां रखोगे 24 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर बेटा 49। जब इसको हल करोगे बेटा हो जाएगा 625। तो एल बराबर बताओ, इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा बेटा 25 मीटर। ठीक है। अब निकाल लो जरा शंकु का वक्र प्रस्थ। तो जब शंकु का वक्र प्रस्थ निकालेंगे, पाई गुणे, पाई का भी मान रख दो, पाई का मान 22/7, आर का मान रख दो भाई 7, उसके बाद एल का मान रख दो 25। अच्छा, ये कट गया भाई, तो 25 दुने 50 की 0, 25 दुने 50, 50 5 55, ये आ गया बेटा मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब 5 मीटर चौड़ाई वाला कपड़ा, 5 मीटर चौड़ाई का कपड़ा, तो पूरे क्षेत्रफल को 550 से किसका भाग दे दो बेटा? 5 का, तो कितना आ जाएगा? 110 मीटर। 110 मीटर का कपड़ा लगेगा बेटा, 5 मीटर चौड़ाई का 110 मीटर कपड़ा लगेगा। 5 मीटर चौड़ाई वाला 110 मीटर लंबा कपड़ा लगेगा। ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट है। हैशटैग डाल दो वार्षिक परीक्षा। ठीक है, हैशटैग डाल दो बेटा वार्षिक परीक्षा। ठीक है, 100% वार्षिक परीक्षा में आपके सवाल ये पूछा जाएगा। ठीक है। चल, उसके बाद देखो भाई, एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का है। ठीक है। शीर्ष चौड़े सिरे वाली त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पृष्ठ के औसतन 4 दाने हैं, तो बताइए कि भुट्टे में कितने दाने होंगे। चलो भाई, लगाओ भाई इस सवाल को। ठीक है, लगाओ भाई इस सवाल। अब देखो, अब देखो, अभी बताता मैं। कह रहा है एक भुट्टा, अच्छा जो भुट्टा होता है भाई कुछ ऐसा ही होता है। मान लो भाई ये भुट्टा है ना, कुछ ऐसा ही होता है। अब बताओ मुझे कि इसके जो सरफेस होंगे उन्हीं पे ये दाने लगे होंगे, ऐसे करके पूरे में।
जो भुट्टे की ऊंचाई है भाई, जो भुट्टे की ऊंचाई है वो दे रखा है आपको, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई है। अच्छा, इसकी त्रिज्या यानी आर की वैल्यू यानी एच की वैल्यू दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, एल नहीं पता आपको। तो सबसे पहले तो एल निकालो, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, अब देखो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर की वैल्यू भाई, एच की वैल्यू 20, आर की वैल्यू 2.1। अच्छा, एल बराबर जब आप निकालोगे तो 20 का स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर करोगे 441, कितना 441, और 441 4.41, इसको जोड़ोगे तो एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, तो 404.41, ठीक है। तो एल बराबर क्या आ जाएगा भाई, एल बराबर आएगा क्या बताओ, 20 दशमलव कुछ आएगा। अरे भाई 20 दशमलव कुछ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 404 है, 20 दशमलव हम मान लेते हैं 11 या 10 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, 10 मान लो, 9 मान लो, लेकिन 10 के ऊपर ही लेना, 20.10 या 11 के आसपास, ठीक है। ये आ गया बेटा आपका एल। अब एल जब आ गया तो शंकु का क्या, भुट्टे का वक्र प्रस्थ निकालो, क्या निकालोगे, भुट्टे का वक्र प्रस्थ। अच्छा, भुट्टे का वक्र प्रस्थ क्या होगा बेटा, पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू बेटा 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 2.1, गुणे एल की वैल्यू कितनी निकली है 20.11, ये दशमलव हटाओगे तो 10 हो जाएगा। अच्छा, ये दशमलव हटाओगे यहाँ भी 10 हो जाएगा, ठीक है, 7×21 हो जाएगा। तो आप जब इसको हल करोगे 22×66 गुणे 20.1 कर दो, या 11 ही कर दो, यहाँ 11 ही कर दो भाई, ठीक है। अब जब इसका आपने क्या निकाल लिया, वक्र प्रस्थ, क्या निकाल लिया बेटा, एरिया ऑफ भुट्टे का वक्र प्रस्थ, सरकमफ्रेंस निकाल लिया। तो इसका जो सरकमफ्रेंस निकला है वो गुणा कराने पे कितना आएगा बताओ, 6×2=12, 132 कुछ आएगा भाई, कितना आएगा भाई, 132 हमने 73 मान लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना एरिया आने के बाद कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 दाने हैं, और ये क्या आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें क्या, यही गड़बड़ है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना, क्यूब तो आयतन में हो जाता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, चूंकि यहाँ लिख दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 दाने, तो बताओ 132.73 बराबर क्या हो जाएगा, 4 132.73, इसका जब गुणा कराओगे तो लगभग 500 दाने के आसपास आएगा, कितना आएगा 500 दाने के आसपास आएगा, 13×52, 500, 550 के आसपास, यानी 532 दाने के आसपास आएगा, ठीक है, 532 दाने के आसपास आएगा, आराम से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इस चैप्टर में नहीं है बेटवा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। चल, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, इस पर पेंट किया जाना है, अर्धगोले का परिधि 17.6 है, तो 5 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर के 10 हिस्से पेंट कराने की व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए भाई करिए इस सवाल को, करिए 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 करिए।
लगाओ भाई, जल्दी से ट्राई करो। 10 सेकेंड है आपके पास। चलो देखो भाई, इधर अब मान लो एक भवन है, एक क्या मान लो, भवन है। ठीक है, ऐसे मान लेते भैया ये एक भवन, ठीक है, और इस पर पेंट किया जाना है। तो इस पर जो पेंट किया जाना है उसका खर्चा आपसे पूछ रहा है। चलो हम कराते हैं इस पे खर्चा। अच्छा, इसका जो अर्धगोले के आधार की परिधि दे रखा है, तो अर्धगोले के आधार की जो परिधि होती है बेटा वो 2 पाई r होती है। क्या होती है? यानी जो इसका आधार है वो कैसा है बेटा, देखो ये वाला जो आधार है, ये जो आधार दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? वृत्ताकार दिख रहा है। तो वृत्ताकार की परिधि जो होती है वो क्या होती है? ये सब अच्छे सवाल है बेटा, 6 नंबर में आएंगे एग्जाम में। अर्धगोले के, कोई कराता नहीं है ऐसे सवालों को। टू पाई, अच्छा 2 पाई r हो गया, 2 गुने पाई की वैल्यू बेटा 22/, r की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू दे रखा है बेटा 17.6, वह पार फेंक दो सब। तो r बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो r बराबर हो जाएगा 17.6 बटे गुणे में 7, नीचे 2 गुणे 22। अच्छा 22 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 कन्नम 11, 11 छक्का 66, 1.6 हो जाएगा। ठीक, इससे काटोगे 2 8 16 2 दूनी 4, 2 चौको 8.4, 7 चौक 28, यानी r की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.8, 2.8 आ जाएगी। अब r तो आ गया, कह रहा है इस गोले का, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताओ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? लिखाएं अभी शुरुआत में 2 पाई r²। अगर संपूर्ण पूछता है तो 3 पाई r² होता है। ठीक है, चल 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू बेटा 2.8 गुणे 2.8 गुणे 2.8, इसको दशमलव हटाओगे बेटा 10 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हल करेंगे तो कितना मान आएगा बताओ? इसको जब हल करेंगे तो कितना मान आएगा? इसको जब आप हल करोगे भैया, इसको जब आप हल करोगे तो कितना मान आएगा? तो ये आ जाएगा बेटा 49.28 मीटर स्क्वायर, 49.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब खर्चा निकाल दो। क्या निकाल दो सर? खर्च, व्यय। व्यय कैसे निकलेगा सर? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है 5 रुपया। तो बताओ, अगर मैं इसमें 100 का गुणा करा दूं तो ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो 100 का इधर भी गुणा कराना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा बेटा 500 रुपया, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया।
तो बताओ तब 49.28 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आएगा। तो 500 गुणे 49.28, जरा 5 का गुणा करा दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 26,400, 26,000, 24,000, सॉरी 24,640, 24,640 रुपया इसका क्या आ जाएगा बेटा? खर्चा। तो ए पार्ट ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, ए पार्ट ऊपर लगा हुआ है, ए पार्ट नीचे लगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा सवाल बेटा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का आएगा एग्जाम में, ठीक है, 6 नंबर से कम का नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, कह रहा है एक शंकु तंबू कार में 11 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, प्रति व्यक्ति जमीन पर 4 वर्ग मीटर की जगह सांस लेने। अरे ये सब हटाओ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, फालतू क्वेश्चन डाल दिए। चलो बहुत सवाल है। चलो कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। हल कर लो भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, माना करो इंपॉर्टेंट है। अब देखो आर बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले का आयतन क्या होता है बताओ, आप लोग बताइए अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5। अच्छा ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, पॉइंट हटाओगे नीचे 10। तो ये हो जाएगा बेटा, आप देखो 5 7 पना 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। ये दो से ये दो खत्म हो गया भाई, कोई बात नहीं सर। तो आप देखो 22 गुणे 7 49 बटे 3 चौक 12, ये देखोगे तो 2 छंग 12 और ये कट जाएगा 11 से, तो 11 9 99 और 11 चौक 44, 44 6 50 3 53 अब बटे 6, ये हो जाएगा बेटा 6 नहीं के 54, 6 48 की 8, ठीक है, 6 48 48 3 2 5, 6 नहीं के 54 5 8, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया 89.8 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। ध्यान रखना आसान सवाल है, एग्जाम में आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो इसको, ठीक है। चले आगे दो, कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, आधार की कुल त्रिज्या बताओ, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। एकदम बढ़िया सवाल है बेटा, एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो चलो भाई, चलो चलो, आज फिर तुम पे प्यार आया है आज। देखो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है बेटा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आपको दिया है पाई आर एल बराबर 308, हमको दे रखा है भैया इसकी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 14, ठीक। तो बताओ पाई का मान 22/7,
सर आर का मान चुप पे वही तरह रखा रहा है, तो एल का मान 14 रख दो बराबर 308। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। 14 से उड़ा दो, 14 एक 14 दूना 28, दुई 14 दूना 28, 22, 22 से 22 उड़ा दो चुपचाप, 7 वो पार चला गया, तो आर बराबर आ गया भैया 7 सेंटीमीटर। देखो पहला ऑप्शन, पहला आंसर उठा के फेंक दिया, पहला आंसर उठा के इसने फेंक दिया। तो दूसरा वाला निकाल लो। सर दूसरा वाला क्या कर रहा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझावा तनी प्यार से समझ जाइए, नहीं तो रेल दिया जाएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर एल प्लस आर। रख दो मान को उठा के, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बेटा 7, एल की वैल्यू क्या है 14, और आर की वैल्यू बेटा 7। हल कर लो, 7 से 7 खत्म, 22 गुणे 14, 7 कितना होता है बेटा, 7 4 11 21, 21 दुनाई 42 की 2, 21 दुनाई 42, 4 46, 462, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान है भाई, एकदम मस्त समझ में आ रहा है। अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दिया करो मेरे भाई जवानों, उठो चीर फाड़ मचा दो। चलो एरिया में नया खेल किया जाएगा, हाँ जी खेल किया जाएगा कि खेल किया। शंकु के आधार की एक गुंबद, गुंबद है ना, गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास। चलो भाई, यानी एल का मान दे रखा है बेटवा 25, आर का मान व्यास, व्यास दे रखा है 14, 14 यानी डी का मान है। तो बताओ आर बराबर d/2, d/2 मतलब 14/2, और 14/2 का मतलब 7। वक्रपृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय। तो भाई वक्रपृष्ठ निकालो ना, अरे निकाल ना, शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, सर आर की वैल्यू बता दो 7, एल की वैल्यू बता दो बेटा 25, 7 से 7 खत्म, 25 दुनाई 50, 25 दुनाई 50, 50 5 55, 550 सेंटीमीटर। अब सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय तो कितना है बेटा, 100 मीटर स्क्वायर बराबर 210। तो बेटा हमको क्या कराना है, 550 मीटर स्क्वायर, कितने कराना है 550, तो 210/100 गुणे 550। बताओ, एक जीरो खत्म, एक जीरो यहाँ खत्म। अब बताओ 21 पंचे बेटा 105 की 5, 105 की 5 हासिल है 5, 21 पंचे 105, 105 में बेटा 10 जोड़ दो, 21 पंचे 105 की 5 लेगा, हासिल आवा 10, 21 पंचे 105 फिर आवा 110, 115, 115। तो 1155 रुपया खर्चा आ गया भाई, कितना 1155 रुपए खर्चा आ गया, बोलो आया कि नहीं आया, सर आ गया 1155 रुपया भैया खर्चा आ गया। कितना आ गया, 1155 रुपए। ठीक है, चले भाई अगले सवाल पे। चलो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है, इससे वह 7 मीटर आधार की त्रिज्या वाला एक शंकु का आयतन का तंबू बनाना चाहती है। ठीक है, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो गया, इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। लगाओ एकदम बेहतरीन सवाल, लगा दो स्टार इस क्वेश्चन में। तो बताओ भाई, हल करिए जल्दी से जल्दी हल कर दें इस सवाल को। एरिया में नया अब खेल किया जाएगा, समझावता नि प्यार से समझ जाइए, नहीं तो चले आगे,
चलो भाई लगाओ। अब देखो भाई, तो अच्छा ये बताओ 551 मीटर का कपड़ा है और उमा से कहा थे 1 मीटर स्क्वायर कट कपड़वा कट के बाहर होगा सिलाई टुकड़ा पुकड़ा में, तो कुल कितना बचा बताओ? 550 मीटर स्क्वायर बचा। और जो ये 550 मीटर स्क्वायर बचा है, तो बताओ ऐसे ही तो तंबू बनेगा। अब जो ऐसे बनेगा तो वो वक्र पृष्ठ होगा, तो यानी जो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होगा वही भैया उसमें लगने वाला कपड़ा होगा। तो कपड़े का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? ऑलरेडी 550 दे रखा है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा? पाई आर एल होता है 550। हमको बताओ पाई की वैल्यू बताओ 22/7, आर की वैल्यू हमको कितने त्रिज्या वाला 7 मीटर वाला, गुणे एल का मान नहीं पता, एल का मान नहीं पता। यही है सर, यही है क्या? यही बातें हैं, बिल्कुल सर यही बात है। ठीक है, यही सारी बातें होती हैं। तो एल बराबर निकालो, क्या हो जाएगा बताओ? एल बराबर निकालो भाई, एल बराबर 550। अच्छा इसको हल करोगे? अरे नहीं हल करोगे क्या है? हल कर लो ना भाई, 7 से 7 खत्म, तो 11 दूनाई 22, 11 पचे 55, 25 दूनाई 50, यानी एल का मान बेटा क्या निकला? 25 सेंटीमीटर निकला। अरे मीटर स्क्वायर है, कोई बात नहीं, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब लेकिन इतने से बात बनने वाली नहीं है। अब आपको एल पता चल गया, क्योंकि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच चाहिए, तो आपको बताओ एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। जब ये वर्ग स्क्वायर उधर ले जाओगे तो अंडर रूट लग जाता है। अच्छा एल का मान बेटा 25 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, बताओ एच का स्क्वायर यही तो निकालना है। सर आर स्क्वायर बताओ 7 का स्क्वायर, इसको ये पाल लो, तो 25 के स्क्वायर से अच्छा 625 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा? 576 बराबर एच स्क्वायर। एच बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 576, तो एच बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 24 मीटर। ठीक है, सब आ जाएगा मीटर में। ठीक है, चलो इतनी बात आ गई। हमको क्या निकालना है बेटा? शंकु का आयतन। क्या निकालना है? शंकु का आयतन निकालना है बेटा। तो आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू सर 7 है, 7 है, एच की वैल्यू बेटा क्या निकाले हो? 24। 7 से 7 खत्म, 8 बार में ये खत्म, तो सर आपका आंसर क्या बचा? 22 गुणे 7 गुणे 8, ये हो जाएगा बेटा 22 गुणे 56। बताओ क्या आएगा आंसर? क्या आ जाएगा सर? तो सर आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 1232। क्या आ जाएगा बेटा? 1232 मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। ठीक है, एकदम मस्त सवाल था, एकदम बढ़िया सवाल है भाई, एकदम बढ़िया मस्त सवाल है। क्या मस्त सवाल है, कोई बात नहीं। अब देखो ये सवाल आप कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सवाल अब आप आराम से कर लोगे। कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई बताओ, एच बराबर दे रखा है भाई 24, वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल बराबर 550। ठीक है, आयतन पूछ रहा है, आर चाहिए आपको, क्या चाहिए? आर। अब ये बताओ, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सवाल में गड़बड़ है भाई। ठीक है, सवाल तो आ जाएगा बेटा, बस लंबा चला जाएगा। इस सवाल को हटा दो, ये तुम्हारे में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण बनेगा
और दो घात समीकरण हल करना, अभी छोड़ दो इसको। एक शंकु एक अर्धगोला समान आधार के हैं, इसके आयतन भी समान है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। चलो ये सवाल आएगा एग्जाम में, आप लिख के रख लो, ये सवाल 100% एग्जाम में आएगा। देखो कह रहा है एक शंकु और अर्धगोला के आधार समान है, इनके आयतन भी समान है। शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर। अच्छा अर्धगोले का आयतन जो होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा 3 से 3 बेटा खत्म, और पाई से पाई खत्म, और आर स्क्वायर से यहाँ ये खत्म, तो यानी एच बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आर आ गया। हमको क्या बताना है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। क्या बताना है बेटा, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। जल्दी बताओ, अब आगे क्या करेंगे, जल्दी बताओ इसकी। चलो बताओ भाई, इसका आगे बताओ क्या होगा, जल्दी बताएं सर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बताओ, कह रहा है एक शंकु एवं अर्धगोला समान आधार के हैं, इनके आयतन भी समान हैं। शंकु और अर्धगोला समान आधार के हैं, तो शंकु का आधार 2 पाई आर, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। अच्छा जो शंकु की ऊंचाई होगी वो h बराबर आर होगी, क्या होगी, h बराबर आर। तो इसका मतलब बेटा ये समझो कि v1/v2 कर दो, तो v1 का मान क्या हो जाएगा, पहले शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दो, और इसमें कर दो बेटा 2/3 पाई आर क्यूब कर दो, तो 3 से 3 तो खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, और ये h बराबर, तो ये से ये भी खत्म हो जाएगा, ये h/r हो जाएगा, और यही h/r बराबर यहाँ से देखो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऊंचाई का अनुपात क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/2 बचा, आर स्क्वायर से ये कट गया। एच, एच क्या है बेटा, एच क्या है, शंकु की ऊंचाई, आर क्या है, अर्धगोले की ऊंचाई। अरे जो अर्धगोला होगा, अच्छा ये बताओ, अर्धगोला कुछ ऐसा ही होगा, मान लो कुछ ऐसा ही होगा, जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी वही इसकी ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब त्रिज्या ही इसकी ऊंचाई होती है, तो h/r ही निकालना था, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि गोलों की दो त्रिज्याओं का, गोलों की त्रिज्याओं में 1/3 के अनुपात उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, स्टार लगा के लिख लो, 100% एग्जाम में आपके ना छपे तो मुझे बताइएगा, 100% आपके एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। तो दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है बेटा, R1/R2 बराबर क्या देखा है, 1/3। हमको उनके आयतनों का अनुपात बताना है, तो बताओ V1/V2 बताना है। बताओ अच्छा V1 का मान, अरे ये बताओ V1 एक गोले 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 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये खत्म, ये खत्म, यानी बेटा R1/R2 का होल क्यूब। अच्छा R1/R2 का मान दे रखा है भाई 1/3, तो इसको उधर ले जाओ,
इसका होल क्यूब। जब इसका होल क्यूब करोगे, अरे R1 बटा R2 का मान तुम्हें पहले से दे रखा है, उसको जैसे ही तुम निकालोगे तो तुम्हारा जो है 1/3 × 9 = 27, यानी जो V1 बटा V2 बराबर आया बेटा 1/27 आ गया, 1/27 आ गया। ठीक है, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब इसको आप होमवर्क में रखिए, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन आपको गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, आप इन सारे क्वेश्चन को बेटा एकदम प्यार से, हल्के हल्के हाथों से एकदम प्यार से कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, एकदम सारे क्वेश्चन को हमने आपको एकदम दमदार तरीके से आज आपको हमने बेटा सवाल करवाया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी बेटा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यदि किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है बेटा, सब लोग लिख लेना, 8707235660। ठीक है, कोई बच्चा परेशान नहीं करेगा, जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो केवल क्वेश्चन पूछाएगा। ओनली कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सअप करना है। क्या करना है बेटा, ओनली व्हाट्सअप करना है प्रॉब्लम को, और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, एकदम मस्त आराम से आप पढ़ाई करिए। वार्षिक परीक्षा नजदीक है, 10 वालों की परीक्षा नजदीक है, जैसे वो भैया लोग पढ़ रहे हैं वैसे आप भी एकदम मस्त अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। अरे मेरी भैया हो।